में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कम है और मजे की बात यह है, ये अकेला ऐसा विटामिन है जो आसानी से मिल सकता है बिना पैसे खर्च करे भी, लेकिन इसी में हम सबसे ज्यादा कम है। आइए विटामिन डी को समझते हैं। विटामिन डी आम विटामिन की तरह एक विटामिन ही है, एक तरह का केमिकल है, आपकी बॉडी के अंदर होता है, आपकी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन आता बाहर से है, आपके कुछ खाने से और सूरज की किरणों से। जब सूरज की किरणें आपके स्किन पर पड़ती हैं, आपके चेहरे पर पड़ती हैं, जिस्म के और बाकी हिस्सों पर पड़ती हैं, तो ये स्किन, ये चमड़ी अपने अंदर कुछ केमिकल रखती है जो इन रोशनी को, सूरज से आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे विटामिन डी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर देती है। कितना आसान कुदरत ने इसका तरीका रखा है और इसी में हम डेफिशिएंट हैं। असल में विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि यूं समझिए कि चर्बी में यह आसानी से घुल जाता है। मसलन अगर हम इसे बाहर से ले रहे हैं तो अगर हमारी डाइट थोड़ी फैटी डाइट होगी तो इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर, इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा। जैसे किसी आदमी को हमने विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट देना है तो हम उसे कहेंगे भाई जो आप अपना खाना खाते हैं उस खाने के साथ इसको ले लें, क्योंकि खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, तो वहाँ इसका अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। अगर आप इसे खाली पेट लें तो उसके मुकाबले खाने के साथ ये ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब आइए समझते हैं कि इस काम आपकी बॉडी में क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करता है आपकी बॉडी के अंदर। इससे पहले एक बात समझ के चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो विटामिन डी के हैं वो दो तीन है खास। सुनिए, एक, ये कैल्शियम को रेगुलराइज करता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम फास्फोरस को मेंटेन करता है, कहां से कितना निकालना है, कितना वापस भेज देना है, जितनी जरूरत है उतना रखना है, जितनी जरूरत नहीं है उसको वापस भेज देना है। यह विटामिन डी का काम है। अब आप बताइए, आपके दांत, आपकी हड्डियां, आपकी मसल्स, आपकी बॉडी के ये जो तमाम स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये इन्हीं चीजों पर तो टिका है। यहीं अगर विटामिन डी डेफिशिएंट आप हो जाते हैं, कम हो जाता है, तो आपकी मसल्स और आपकी हड्डियों की हालत खराब होने लगती है। आपके मसल्स और आपकी हड्डियों की हालत खराब होने लगती है और आपका जिस्म धीरे धीरे टूटने लगता है, जैसे हड्डियों का कमजोर हो जाना, मसल्स का वीक हो जाना। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, जिसपे ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, वो है हड्डियां और मसल्स। लेकिन इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हैं जिस पे बहुत रोशनी डाली नहीं गई, हालांकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हड्डियों के लिए, उतने ही ये काम भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ स्टडीज कहती हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे तमाम शरीर के नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर, एक बीमारी है, और इसके होने को ये प्रिवेंट कर सकता है। जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी कम होता है, उन लोगों में बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं, हालांकि कंफर्म नहीं हुआ पर कहती जरूर है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर असलियत बाकी है, कोई ना कोई उसके अंदर इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट बाकी है, कि जिन लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं अक्सर देखा गया उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो हम दूसरी जबान में ये भी कह सकते हैं कि जब शरीर में विटामिन डी कम होता है तो जैसे शरीर के और मसल्स वीक होते हैं, तो हार्ट भी तो मसल का ही बना हुआ है, तो वहां भी कमजोरियां पैदा हो सकती हैं। तीसरी चीज है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी। जितने भी तरह के इंफेक्शंस होते हैं हमारे बाहर से आने वाले, अभी हम पिछले जमाने एक बड़े इंफेक्शन से गुजरे हैं, आप सबको मालूम है, इसी तरह से और वायरल इंफेक्शन हो, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, या आपकी बॉडी के अंदर बाहर से आने वाले जो एलर्जेंस हैं, जो हार्श केमिकल हैं, गंदी चीजें हैं, पोल्यूशन से, सांस से, पानी से, खाने से आने वाली गंदे केमिकल हैं, उनसे आपके शरीर को बचाए रखती है आपके शरीर की इम्यूनिटी। कुदरत का एक जबरदस्त निजाम और इनाम ये हमें भी दिया गया है कि ये इम्यूनिटी, ये विटामिन डी इस इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। जैसे यूं समझ के चलिए कि आपने एक फौज तैयार करी है दुश्मनों से लड़ने के लिए, लेकिन उसका कोई सिपह सालार नहीं है, उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, कौन कहां जाके कैसे लड़े, तो उस फौज का क्या फायदा होगा। तो विटामिन डी इसको मैनेज करता है, उसको संभालता है, उसको स्टिमुलेट करता है, बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है। ये विटामिन डी का रोल है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है आपका मूड। जी हाँ, ये देखा गया स्टडीज के अंदर कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनके मूड फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, मूड का चिड़चिड़ा रहना, मूड का खुश न रहना, कभी अचानक से उदासी हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी लंबे समय तक बनी रहती है वो अक्सर डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। जी हाँ, और हम समझ ये रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन पता नहीं किस वजह से हो रहा है, बेसिकली उसका कॉज विटामिन डी होता है। कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरह।
तीसरा इंपॉर्टेंट काम है सेक्स हेल्थ। जी हाँ, पबमेड पर जाकर हमने देखा और जगह देखा तो कुछ स्टडीज मिल रही हैं इस बारे में भी। तजुर्बे से क्लिनिकली तो मैंने देखा ही था इसको, लेकिन अब कुछ स्टडीज भी अवेलेबल है जो कहती हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी से सेक्स हेल्थ भी खराब होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन लोगों में कॉमन होता है, ऑर्गाज्म के डिसऑर्डर कॉमन होते हैं, यानी कि इजैकुलेशन में मजा ना आना, या बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाना, या बहुत देर तक इजैकुलेशन, इस तरह के कुछ चेंजेस भी मिलते हैं। और उसका इससे भी बड़ा असर पड़ता है सेक्सुअल डिजायर पर, मूड पर, लिबिडो पर। लिबिडो घटने लगती है, सेक्स का मजा तो घटता ही घटता है, सेक्स की चाहत भी घटने लगती है इस तरह के लोगों में। यह विटामिन डी का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन मेरे दिमाग में सोता है तो मैंने शेयर किया आपके साथ।